हेलो दोस्तों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आज आप लोगों का गणित का प्रश्नावली नया है 5.1। अभी इससे पहले प्रश्नावली चौथा पढ़ रहे थे, अब प्रश्नावली पाँचवा का पढ़ेंगे तो 5.1 इसमें है। तो देखिए पहला सवाल इसका, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर सतत है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पूरा प्रश्नावली में सब एक ही जैसा सवाल है। तो अगर 4-5 सवाल बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ये पूरा प्रश्नावली ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग स्वयं अपने से लगा लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे लगाया जाएगा। तो इसमें का पहला लेकर के हल कर रहे हैं, यानी एक्स बराबर 0। तो देखिए पहला इसका एक्स बराबर 0 पर सातत्य अब क्या करेंगे, जिसे एफ एक्स बराबर है ये, तो एफ एक्स यानी एफ एक्स की जगह पर 0 कर दे रहे हैं, 0 कर दिए बराबर। अब जैसे ही कर दे रहे हैं तो अब माँ रखा जाए, ठीक। तो देखिए 0 रख दे रहे हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 - 3 बराबर -3 आ गया, ठीक। अब लिखेंगे आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स एक्सटेंड टू, देखिए 0 है तो 0 राइट हैंड है इसलिए प्लस 0 एफ एक्स, ठीक, बराबर लिमिट अब एच एक्सटेंड टू 0 एफ, अब देखिए यहाँ पर 0 प्लस एच कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 0 प्लस एच, तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। अब देखिए यानी इतना रखेंगे, तो हम लोगों का सवाल क्या है, 5 है तो लिखेंगे 5, फिर यक्स है तो यक्स का मतलब 0 प्लस एच रखेंगे, 0 प्लस एच, फिर -3 है तो -3 रखा जाएगा बराबर। अब देखिए ये हल करेंगे, यानी लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, ये 0 में एच जोड़ेंगे तो एच, अब 5 से गुणा कर देंगे तो 5h -3। अभी वैल्यू रख दे रहे हैं तो 0 यानी -3 आ गया, ठीक। अब इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लिखेंगे बराबर लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0। अब एकदम सेम इसी तरह से लिखा जाएगा, तो 0 प्लस 0 था तो 0 माइनस 0, क्योंकि लेफ्ट है तो माइनस एफ एक्स, फिर लिखेंगे तो देखिए लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच, अब लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। अब देखिए सवाल क्या था, 5, एक्स का मतलब 0 माइनस एच और -3, तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, ये हल करेंगे तो -5h ये -3, अब ये माँ रख देंगे तो -5,
सॉरी -3। तो देखिए यहाँ पर भी -3 आया, यहाँ पर भी -3 आया है और यहाँ पर भी -3 आया है, अतः फलन संतत है। ठीक, इसी तरह से देखिए एक और इसका देख लीजिए, यानी 0 पर हल किया है, अब -3 पर हल कर दे रहे हैं। ठीक, यानी x बराबर -3। तो सवाल क्या है, एफ एक्स है तो एफ -3 रखेंगे, तो 3 बराबर 5 गुणे -3 और फिर ये -3, तो 5 त्याई 15, -15 -3 बराबर -18। ठीक, अब इसी तरह से लिखा जाएगा राइट हैंड लिमिट। ठीक, राइट हैंड लिमिट, तो देखिए बराबर लिमिट x एक्सटेंड टू -3, ये -3 है x की जगह पर, तो -3 राइट है तो इसलिए +0 एफ है x। ठीक, अब देखिए आगे बराबर लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब एफ है, अब देखिए -3 + 0 का मतलब h, -3 + h बराबर लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब देखिए ये सवाल में क्या है, 5 है तो 5, x है तो x का मतलब ये वाला वैल्यू -3 + 5, फिर -3 है तो -3 बराबर, ये हल करेंगे। चलिए लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये गुणा करेगा तो -5 हैं 15 प्लस ये h है +5 h -3। ठीक ना, ये गुणा करके लिख दिए। अब ये देखिए वैल्यू रख दे रहे हैं, ये h की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -15 -3 बचेगा, -15 -3 बराबर -18, ये मिला। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, तो सब सवाल सेम है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। राइट हैंड लिमिट देखिए तो इसमें भी वही लिखेंगे, यानी लिमिट, तो अच्छा राइट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x एक्सटेंड टू -3 आइए -0, यानी लेफ्ट में है इसलिए माइनस, एफ है x लिमिट h एक्सटेंड टू 0, एफ -3 -h लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब देखिए एफ एक्स, यानी अब रखेंगे मान, ये 5 x है तो x का मतलब ये वाला मान -3 -h -3 जो का त्यों, तो ये हल करेंगे तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये गुणा करेगा तो 5 15 -15 -5h -3, तो अम्मा रख दे रहे हैं, तो -15 ये h की जगह पर 0 रखेंगे था, -0 -3 बराबर -18। तो देखिए तीनों मान से आया, -18 -18 और यहाँ पर भी देखिए -18, तीनों सेम आ गया, अतः संतत है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से x बराबर 5 लेकर के हल करिएगा। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल, x बराबर 3 पर फलन f x बराबर 2x² - 1
के सतता की जांच कीजिए। तो पूरा इस प्रश्नावली में सेम एक ही जैसा सवाल है, तो हल करते हैं। तो देखिए यफ यक्स की जगह पर 3 रख दे रहे हैं, तो इस सवाल में रखेंगे तो 2 गुणे यक्स की जगह पर 3, 2 घात है तो 2 घात, अब -1 है तो -1 बराबर, तो 2 गुणे 3 पर 2 घात का मतलब 3 9 -1, 9 दूना के 18 -1 बराबर 17। ठीक, तो अब देखिए 17 आ गया। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखिए सबसे पहले लिखेंगे बराबर लिमिट यक्स एक्सटेंड टू, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, राइट हैंड है इसलिए +0 करेंगे यफ यक्स। ठीक, फिर इसके बाद लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 यफ, अब यक्स की जगह पर 3 + 0 करेंगे, 3 + 0, 0 का मतलब एच, क्योंकि 0 यहाँ पर कर दिए हैं। अब देखिए लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 यफ, तो यफ यक्स यानी ये वाला, यानी 2 है तो 2 यक्स, यक्स का मतलब 3 + एच, 2 घात है तो 2 घात -1। ठीक, ये नहीं रहेगा। लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 2, अब ये होल वर्ग तोड़ेंगे तो 3 का वर्ग 9 + 2 भी 2 3 6h + b² यानी h², और फिर -1 है तो -1। अब यहाँ पर मारक दे रहे हैं तो 2 9 प्लस एच की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अब प्लस 0 का वर्ग 0 -1, तो 9 दूना के 18 18 और -1 बराबर 17। ठीक, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स एक्सटेंड टू 3, अब यहाँ पर लेफ्ट है इसलिए -0 करेंगे, राइट हैंड लिमिट था तो +0 कर रहे थे यफ यक्स। तो देखिए लिमिट यक्स एक्सटेंड टू, तो चलिए यक्स को बदल दे रहे हैं, एच कर दे रहे हैं। ठीक, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 यफ, अब यहाँ पर देखिए 3 और -0, 0 का मतलब क्या एच है तो एच, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। अब देखिए यफ यक्स यानी अब सवाल लिखेंगे तो 2 है तो 2, अब यक्स है तो यक्स का मतलब 3 - एच, 3 - एच, 2 घात है तो 2 घात, -1 है तो -1, अब a - b का होल वर्ग तोड़ेंगे, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 2 a² यानी 3 का वर्ग 9 -2 b तो 2 3 6h प्लस b का वर्ग यानी h का वर्ग आई -1। अब मार रख दे रहे हैं तो 2 9 है तो 9 माइनस एच की जगह पर 0, तो 0 में 6 का गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 का वर्ग 0 -1 2 9 गुणे 9 आई -1, तो 9 दूना के 18 -1 बराबर 17। तो देखिए सब बराबर आ गया, यानी राइट हैंड लिमिट भी हल किया है तो 17, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हल किया है तो 17, ऐसे मार भी रखे हैं तो 17, यानी राइट हैंड
लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर F3। ठीक, यानी तीनों दशा में मान बराबर है। अतः फलन जो है, फलन x बराबर 3 पर संतत है, पर संतत है, संतत है। ठीक, समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3, कर निम्नलिखित फलनों की सततता की जांच कीजिए। तो इसमें से पहला सवाल देखिए, f(x) बराबर x माइनस 5। अब यहाँ पर f(x) बराबर x माइनस 5 है, जो कि एक बहुपदी फलन है, एक बहुपदीय फलन है। ठीक, जो कि एक बहुपदी फलन है। अतः f(x) x के प्रत्येक मान के लिए सतत है, सतत है। ठीक, ये हो गया। अब चलिए इसका बी नंबर देखिए, f(x) बराबर 1/x माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, भागफल, यानी दो बहुपदीय फलन का भागफल है, भागफल है। ठीक ना, यहाँ पर क्या है, बटे के रूप में है, यानी भागफल है। अतः f(x) यानी x नॉट इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर सवाल में ही लिखा है x बराबर नहीं है 5 के प्रत्येक मान के लिए, के प्रत्येक मान के लिए सतत है, सतत है। ठीक, ये हो गया। चलिए सवाल नंबर सी। तो देखिए f(x) बराबर x² माइनस 25 अब बटा में x प्लस 5। तो जैसे ही हल करेंगे तो ये वर्गांतर है, यानी x² माइनस 25 का मतलब 5 का वर्ग बटा में x प्लस 5। तो हल करेंगे तो ये एक कोष्ठक में प्लस बी, एक कोष्ठक में माइनस बी का फार्मूला है। तो देखिए x प्लस 5, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 5 अब बटा में x प्लस 5। तो x प्लस 5 x प्लस 5 कट गया, बचा क्या, x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए इसी में कराया कि x बराबर नहीं है माइनस 5। ठीक, x माइनस 5 जो सेम सवाल मिल रहा है पहला, जैसा देखिए इसमें का f(x) बराबर x माइनस 5, तो यहाँ पर भी आया f(x) बराबर x माइनस 5। तो हम लिख सकते हैं एक बहुपदी फलन है। अतः एक बहुपदीय फलन है। ठीक, ये हो गया। चलिए सवाल नंबर डी की ओर चलते हैं। लिखा है f(x) बराबर mod x माइनस 5। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखिए, यानी x बराबर 5 पर ले रहे हैं, तो f यानी x बराबर 5 पर, तो यहाँ 5 रख दें, f(5) बराबर ये 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए x बराबर प्लस 5, यानी राइट हैंड लिमिट,
अब रखेंगे राइट हैंड में लिमिट में, तो यहाँ पर रखें F5, तो यक्स 5 माइनस 5 बराबर 0। इसी तरह यक्स बराबर -5 के लिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये -5 रख दे रहे हैं, तो F5। अब यहाँ पर रखेंगे, देखिए ये वाला, तो 5 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, तीनों बराबर, यानी F5 बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी तीनों के लिए आया बराबर। जब देखिए 0 0 0 तीनों बराबर आया, अतः ये फलन सतत है। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखिए सवाल नंबर 4 करा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर यक्स पावर एन, यक्स बराबर एन पर सतत है जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। तो चलिए देखिए, एफ एक्स बराबर यक्स पावर एन, ठीक, ये सवाल है हम लोगों का। तो लिमिट एफ एक्स बराबर लिमिट यक्स एक्सटेंड टू एन, देखिए यक्स बराबर एन रखना है, तो यक्स एक्सटेंड टू एन, यानी यक्स पावर एन बराबर एन पावर एन, यानी यक्स की जगह पर रख दिए, एन रखना है, एन रख दिए, तो एन घात है तो एन घात हो गया। तो ये हम लोगों को मिला। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स, यानी यहाँ पर यक्स था एफ एक्स, अब यहीं पर यक्स की जगह पर क्या रख दिया गया, एन रख दिया था, एफ एन हो गया। ठीक, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं, यानी एन है तो एन, यक्स है तो यक्स, यानी सेम मिल रहा है, कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एफ एक्स यानी यक्स बराबर एन पर, यानी यक्स बराबर एन पर सतत फलन है, सतत फलन है जहाँ एन एक धन पूर्णांक है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। ठीक, एन एक धन पूर्णांक है, हो गया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 5। तो देखिए 5 नंबर सवाल, क्या एफ एक्स बराबर यक्स यदि यक्स लेस देन आर इक्वल 1 और 5 यदि यक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स यक्स बराबर 0, यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 2 पर सतत है। अब इतना दर्शाना है, यक्स बराबर 0, तो 0 वाला आप लोग स्वयं लगाइएगा, 1 और 2 को लेकर के हम बता दे रहे हैं, एकदम सेम रहेगा, जहाँ पर हम 1 लिखेंगे वहाँ पर आप लोग 0 लिखोगे। तो देखिए यक्स बराबर 1 पर, तो यफ अब 1 रख देंगे यफ। अब देखिए यक्स है तो यक्स का मतलब 1, ठीक, तो 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट इसी तरह अब लेकर के हल करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए एफ एक्स बराबर यक्स, अब यहाँ पर देखिए एफ यक्स है तो यक्स प्लस एच कर दिए, यानी एच जोड़ दिए। इसी तरह से इधर भी करेंगे, यक्स है तो यक्स प्लस एच, ठीक, ये मिला। अब हम मान रख दें एफ, यक्स की जगह पर 1 रखना है, तो 1 प्लस एच बराबर
इधर भी मार्क दे रहे हैं, तो ये 1 प्लस एच, ठीक, यानी क्या मिला, 1 प्लस एच मिला। अब लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, एफ यहाँ पर 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच बराबर लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, यानी 1 प्लस एच। अब यहाँ पर मार्क दे रहे हैं एच की जगह पर 0, तो एफ 1 प्लस 0, एच की जगह पर रख दिए, तो इधर भी रखेंगे तो कितना आया, 1 आ गया, ठीक। इसी तरह से अब राइट हैंड लिमिट हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। चलिए देखिए एकदम सेम, एफ एक्स बराबर एक्स है, तो लिखेंगे एफ, अब एक्स, अब लेफ्ट है इसलिए माइनस एच बराबर, यहाँ पर एक्स है तो एक्स माइनस एच, फिर एक्स की जगह पर मार रख दिया जाए, 1 रखना है तो 1 माइनस एच बराबर, यहाँ पर भी मार रख देंगे तो 1 माइनस एच, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए लिखेंगे लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, यहाँ पर हुआ एफ 1 माइनस एच, तो बराबर 1 माइनस एच। अब यहाँ पर देखिए मार्क दे रहे हैं, तो एफ 1 माइनस एच का मतलब 0 रख दिए, तो 1 माइनस 0 बराबर, ये हल किए तो हम लोगों को मिल गया 0, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आया। अब पूरा देखिए, पहले एफ एक्स, ये यानी एफ 1 बराबर, फिर राइट हैंड लिमिट का भी माने का है राइट हैंड लिमिट, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखिए 0, सॉरी 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यानी 1 आया लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ये तीनों मान बराबर आया, अतः सतत है, अतः फलन सतत है। तो ये 1 से 5 तक सवाल बता दिए। इसी तरह से यक्स देखिए, अब 2 यक्स की जगह पर 2 लेकर के हल करेंगे तो आप लोग लगा लेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं लग पा रहा है एक बार वीडियो देखने पर, तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए और आराम से आप लोग लगा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। आप लोग इस चैनल से पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीक़ा से।